के सदके तुफैल में हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करते हैं। अल्लाह उसको माफ कर देगा और रब्बे कायनात कहेगा कि मेरे बंदे, क्या तुम किसी आलिम से मोहब्बत रखे थे कि नहीं रखे थे? कहा कि हाँ रखे थे। अल्लाह कहेगा कि जाओ उसी के सदके तुफैल में हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देते। अल्लाह मुअल्लिम होने की वजह से गुनाहों को माफ करता है, अल्लाह मुताल्लिम होने की वजह से गुनाहों को माफ करता है, अल्लाह उलमा के साथ बैठने की वजह से नजात दे देता है, और अल्लाह उलमा से मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह उसको नजात दे देता है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर तालीम याफ्ता रहेंगे तो घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ मेरी प्यारी उम्मतियों, जब तेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए तो तुम नहला कर, धुला कर और उसको गुस्ल दे करके एक कान में अजान कहा करो और दूसरे कान में तकबीर कहा करो। दूसरे कान में तकबीर कहा करो। क्या भाई करते हैं? क्या भाई कोई आदमी अपने औलाद के कान में अजान देता है? क्या कोई अपनी औलाद के कान में तकबीर कहता है? नहीं कहता। सुन्नतें छूट गई, लिहाजा ये तालीम नहीं। क्या रे, मेरे घर में औलाद हो गई तो एक कान में अजान देनी चाहिए, दूसरे कान में तकबीर देनी चाहिए, ताकि इस औलाद को पता चल जाए कि अरे अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है और अल्लाह का नाम बड़ा है, अल्लाह की किबरियाई है। लिहाजा ऐ पैदा होने वाला बच्चा सुन लो, ऐ पैदा होने वाला बच्चा सुन लो, लिहाजा तेरे कान में अजान भी कही जा चुकी है और तकबीर भी कही जा चुकी है। अब तेरा सिर्फ नमाज बाकी है, तेरी नमाज सिर्फ बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब तेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए, जब तेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए, जब तुम अजान दे दो, जब तुम तकबीर कह दो, तो तुम बड़े बुजुर्ग से उनके ज़बान से कुछ चबा करके और उनके अपने उनके ज़बान से कुछ चबा करके उसके मुंह पे डाल दो। उसको तहनीक बोलते हैं, ताकि आपका भी बच्चा नेक बने, आपका भी बच्चा बुजुर्ग बने, आपका भी बच्चा अल्लाह का वली बन जाए। इसीलिए फरमाया कि बुजुर्ग की ज़बान से और उसके मुंह से, उनके दांत से कोई चीज चबा करके अपनी औलाद के मुंह में डालो, ताकि आपकी औलाद भी अल्लाह का वली हो जाए, सुन्नत का पाबंद हो जाए और तरीकत का पाबंद हो जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, याद रखो, जब तहनीक कर लो तो 7 दिन के अंदर में, 7वें दिन में अपने बच्चे का अकीका करो, अपने बच्चे का अकीका करो। और अकीके में अगर लड़का है तो 2 बकरा ज़बह किया करो। कितने बकरे? 2 बकरे ज़बह किया करो अगर लड़का है, और अगर लड़की है तो 1 बकरा ज़बह किया करो, और अगर लड़का है तो 2 बकरे ज़बह किया करो। इसको अकीका बोलते हैं। और इस अकीके के गोश्त को दोस्त को भी खिला सकते, गरीब को भी खिला सकते, अमीर को भी खिला सकते, साहिब निसाब को भी खिला सकते हैं। मगर अकीका नहीं करके हम जैसे जाहिल इंसान, हम जैसे अनपढ़ इंसान, बेपढ़े इंसान, इतने तालीम भी हो गया, इतने अकाबिरीन भी हो गए, मगर अकाबिरीन के बीच में बैठते नहीं। तो वो अपने बच्चे के जब खतना करता है तो भोज करता है, अपने बच्चे के खतना में भोज करता है। वो भोज करना दुरुस्त है? क्या वो भोज करना जायज़ है? क्या आपने किसी अकाबरीन से पूछा? क्या किसी उलमा से आपने राब्ता किया? मेरे भाइयों, जो काम करने का है
वो नहीं करेंगे और जो काम नहीं करने का है वो करेंगे। तो फरमाया कि अगर औलाद हो, लड़का हो, तो तू 2 बकरा ज़बह किया कर 7वें दिन में और उसके बाल को मुड़वाया कर और उस बाल के बराबर में चांदी सदका किया कर। वो बाल के बकदर